आपने मुचकुंद महाराज का नाम सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ये कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं कि युधिष्ठिर, मुचकुंद नाम के एक महाराज भक्त थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा, और चंद्रभागा का विवाह हुआ शोभन के साथ। तो चंद्रभागा एक दिन अपने पिताजी के घर पर थी और उनके पति शोभन उनको मिलने के लिए आए, और उस दिन एकादशी थी, कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी, और ये शोभन कभी एकादशी रहता नहीं था। तब चंद्रभागा ने कहा कि देखो पतिदेव, आप आए हो हमारे घर पर अपने ससुराल में, और हमारे मुचकुंद महाराज के राज्य में मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी गाय घोड़े हाथी सब लोग एकादशी रहते हैं, तो तुमको तो रहनी पड़ेगी। इसने कहा भाई मैं भूखा नहीं रह सकता, भले तुमको रहना हो, पिताजी नाराज हो जाएंगे। तो प्रेम के लिए आदमी क्या नहीं करता, लव के लिए कुछ भी करेगा। तो चंद्रभागा ने कहा, तो शोभन मान गए, बोले कोई बात नहीं, तेरे लिए आज एकादशी करूंगा। पहली बार एकादशी किया तो कभी भूखा रहा नहीं था, हर 10 मिनट में भोजन करता था, और एकादशी रहने से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा वर्णन है। लेकिन रमा एकादशी रहा ना, तो उनको मंदराचल पर्वत पर एक बहुत बड़ा राज्य मिला और वहां का वो राजा बना। कुछ समय के बाद एक ब्राह्मण उस राज्य में आता है और राजा को बहुत दुखी पाता है। बोले ये राज्य तो है लेकिन क्या काम का है, तो अनित्य है, कुछ समय में चला जाएगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो तुम्हारा पूर्व जन्म मुझे पता है, तुम चंद्रभागा के पति थे, मुचकुंद के दामाद थे। बोले ऐसा? तो बोले हमको मिला दो। सोम शर्मा ब्राह्मण आया चंद्रभागा के पास, वो तो बेचारी दुखी थी, उसे राजा के साथ मिला दिया, दोनों मिले। राजा ने कहा कि देखो अब जो भी है हम मिल तो गए, लेकिन मुझे अब ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हम एकादशी करेंगे, और मैंने मेरे जीवन में जो एकादशी की है उसका फल मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, इतना कहते ही इन दोनों को भगवान के धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। सो सार ये है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी यदि कोई रहता है तो इस जीवन में भी समृद्धि मिलती है, मरने के बाद वैकुंठ मिलता है।